क्या धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की, छात्रों की जीत होती हुई नजर आ रही है? आप देखिए, सरकार को रात रात भर में दो बड़ी चीजें देखने को मिली सरकार की तरफ से। पहली चीज, सोनम वांगचुक का जो अनशन था उसको तुड़वाया गया। दूसरी बड़ी चीज, पीएम मोदी को खुद सामने आना पड़ा, वीडियो बनानी पड़ी। और सुनिए, भाइयों बहनों बोलने वाले पीएम मोदी आज डायरेक्ट क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स, सीधे फ्रेंड्स। अब भाइयों बहनों नहीं, अब तुम लोग मेरे दोस्त हो, और अब दोस्त को सुनो कि दोस्त क्या कहता है। पर क्या दोस्त की बात सुन के दोस्त सेटिस्फाई हो जाएंगे? पता नहीं सर, अभी तो नहीं लगता है, क्योंकि आपने जड़ से समेत उसको खत्म नहीं किया। आपने तो ऊपरी तौर पर वो पत्तियां झाड़ दी। प्रॉब्लम जड़ में है, उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, पर पत्तियां हटाने से कुछ होगा नहीं सर। अब यहां पर देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हामी भर दी है किसने? पीएम मोदी ने। उनको बोल दिया है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लगाएंगे, और उसके तहत क्या होगा? उसके तहत ऐसी विशेष अदालत होती है फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसके तहत सुनवाई जल्दी होती है, और सुनवाई के बाद फैसला भी जल्दी आ जाता है। पर यह फैसला है कौन सा? यह फैसला है कि जिन जिन लोगों ने, जो पेपर माफिया है, जिन जिन ने पेपर लीक करवाया, उन सबको सजा तुरंत से तुरंत मिलेगी। पर क्या इससे प्रदर्शनकारियों का बड़ा फायदा हो जाएगा? ये तो क्या हुआ, मिठाई मांगी थी चीनी दे दी, ऐसा नहीं हो गया मामला। क्योंकि सर ये तो आप इनको तो खत्म कर देंगे और उठ जाएंगे 4-5। इनको तो चाहे फांसी की भी सजा सुना दे, फिर 4-5 और उठकर सामने आ जाएंगे। क्या उससे कुछ हो जाएगा? मेरे पिताजी से आज मैंने बात की फोन पे सुबह सवेरे। उनका बेटा, ये पत्रकारों को खूब मारा जा रहा है, अपने आप को बचा के रखो, अभी थोड़ा सा गुस्साए हुए हैं। मैंने कहा पापा सबके साथ नहीं हो रहा है, आप टेंशन नहीं लीजिए। फिर पापा बोलते हैं कि यार तुम लोग ये शिक्षा मंत्री के लिए लड़ तो रहे हो, कैसे फायदा मिलेगा क्या? शिक्षा मंत्री को तो हटा दिया, उसके बाद फिर से कोई एक नया नेगेटिव शिक्षा मंत्री बन जाएगा। क्या शिक्षा मंत्री बदलने से पेपर लीक बंद हो जाएंगे? आज से पहले अनेकों शिक्षा मंत्री आए, मेरे पिताजी ने बोला आज से पहले अनेकों शिक्षा मंत्री आए, पर कुछ बदला क्या? पेपर लीक तो सालों से होता आ रहा है। सही बात है उनकी भी ये, तो क्यों ना गलत शिक्षा मंत्री को हटा के सही शिक्षा मंत्री लगाया जाए। मेरा आपसे सवाल है, आप बताइएगा कि शिक्षा मंत्री सही कौन हो सकता है हमारे देश के लिए? 2 नाम तो सामने आए थे, आपको पता है। क्यों ना सरकार को आप ये भी बताएं, टाइप करके, कमेंट करके, कि ये है वो व्यक्ति जो अच्छा शिक्षा मंत्री बन सकता है। क्यों ना हमारी पसंद इस बार पूछी जाए। खैर, ये पीएम मोदी ने जो बोला, एक बात सुनिए आप, और क्या इस पर बोलेंगे बताइएगा, क्योंकि कई लोग जो पक्ष में हैं उनको आज दुख भी। मैंने देखा पीएम मोदी का स्टेटस लगा कि कई लोग आज व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्या बोलेंगे एक बार देखिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर
संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरा निर्णय क्या लिया सरकार ने कि अनशन तुड़वा दिया सोनम वांगचुक का। ये वही व्यक्ति हैं जो सबसे पहले बैठे थे। इनका फास्ट टूटना बहुत ज्यादा जरूरी था, इनका अनशन टूटना बहुत ज्यादा जरूरी था और इनकी जान पर भी बनाई थी। लेकिन सुनिए, ऐसे ही नहीं तोड़ा है सोनम वांगचुक ने अपना अनशन। 3 आश्वासन दिए हैं, 3 मांगे पूरी करने का आश्वासन सरकार ने दिया है, तब जाके ये तोड़ा गया। इससे पहले भी वो आए थे, याद है, जेपी नड्डा मिलने के लिए, पर जेपी नड्डा को बाहर से ही मना कर दिया था। कह दिया था कि सर जी, जब तक मेरी 3 मांगे आप लिखकर नहीं देंगे तब तक मैं मानूंगा नहीं। लिखित में दिया गया तब जाके माना गया। 3 कौन सी बड़ी चीजें हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। FIR, केस, पुलिस, कानूनी कोई भी एक्शन उन पर नहीं लिया जाएगा जो भी वहां पर प्रदर्शनकारी हैं उन पर। दूसरा मांग क्या पूरी की गई? मारे गए प्रभावित छात्रों के परिवारों को मुआवजा। वो तो मिलना ही चाहिए यार। हमारे कितने नेता पकड़े जाते हैं करप्शन के साथ, कितने सारे अधिकारी पकड़े जाते हैं, भ्रष्टाचार, उनका पैसा सा भरा हुआ पूरा घर मिलता है। 1-1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते आप उन 21 बच्चों को? बड़ा सवाल है। तीसरा क्या मांग थी? संसद में चर्चा मुद्दे पर। यह बात तो पीएम मोदी भी बोल चुके हैं, आपने सुन लिया है कि संसद में इस पर चर्चा होगी, घमासान होगा। कितने नेता, कितने सांसद एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे ये आपको पता है। लेकिन एक अच्छी पहल, कितनी अच्छी बात है कि अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो कोई लड़ने वाला नहीं है। आज जब लोग थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, थोड़ा खड़ा होते हैं, तभी लोग उनकी बात सुनते हैं। तो आज जीत हुई है प्रदर्शनकारियों की भी, चाहे थोड़ी बहुत ही हुई हो, लेकिन एक्टिव होना पड़ा, चाहे वो सरकार को हो, चाहे वो किसी और को हो, पर सब एक्टिव हो गए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही DM करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।